बजाएंगे श्री वीरेंद्र जी यानी गुरु जी। शाहपुर प्रखंड के जोर से आप तालियां बजाएंगे। बाबा आज गणिनाथ गोविंद जी महाराज की आज जन्म दिवस है, आप पहुँचे हैं, क्या बहुत शुभ दिन है आज की महान आत्मा का जन्म दिवस के रूप में गणिनाथ बाबा के उपलक्ष्य में यहाँ एक आयोजन किया गया है। भव्य मेला का आयोजन है जिसमें यहाँ के कमेटी के लोग हमको आमंत्रित किए थे और यहाँ इस शामिल होकर हम अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहे हैं, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। काफ़ी यहाँ पे चहल पहल दिख रही है और 37वां गणिनाथ बाबा का आखिर क्यों मनाया जाता है ये गणिनाथ? अब ये इन लोग के कुल देवता के रूप में मनाते हैं। जो हलवाई समाज हैं, कानू समाज के जो लोग आते हैं, उनके जो बताते हैं कि कुल देवता के रूप में इनको मानते हैं। तो सनातन जो प्रवृत्ति हम लोग का धर्म है, इसमें गुरुओं का बहुत बड़ा स्थान रहा है। तो कुल देवता का अहम हम लोग मानते हैं, पूजा पाठ और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो ये तो बहुत संगठित एक समुदाय के रूप में यहाँ मौजूद है लोग। ये बहुत खुशी की बात है कि और सब पर्व में हम लोग भारतीय पर्व में भी मिलते हैं और साथ साथ कुल देवता जो गणिनाथ बाबा है उस उपलक्ष्य में भी इस समाज के लोग मिलते हैं और इस संस्था के लोग गरीब लोगों को भी काफ़ी मदद करते हैं। तो बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। वृंदावन और बनारस ये झांकियाँ भी आई है यहाँ पे की जा रही है, काफ़ी उत्साहित कर रही है यहाँ के लोगों को, क्या कहना चाहिए? पूरा पता लगा है कि पूरे भोजपुर क्या पूरे देश में इनकी पूजा होती है और हम पहली दफ़े इसमें शामिल हुए हैं। पिछले बार भी लोग बुलाए थे तो हम बाहर थे, लेकिन इस बार शामिल हुए तो इसके महत्व के बारे में, गणिनाथ बाबा के बारे में हमको भी आज पता चला। कहा जाता है कि सनातन धर्म की बात की जाती है कि हमारे अलग अलग जो भी लोग होते हैं, अलग अलग संस्कृति के साथ पूजा पाठ करते हैं, मिलजुल कर रहते हैं। क्या इस तरह के पूजा पाठ करने से समाज में जो एक टूट की भावना हुई है कि हम ये जाति से हैं, हम उस जाति से हैं, इससे एकता आएगी? देखिए, हम शुरू से कई हम लोग रीति रिवाज को हम लोग फॉलो करते हैं। कुछ बाहर के रीति रिवाज को भी हम लोग अडॉप्ट किए हुए हैं, कुछ अपनी है। तो सब मिला जुला के भारत की आत्मा है। अब बहुत सारी पूजा होती है जिसमें जात व्यवस्था है। हिंदू धर्म में कई शास्त्रों में जात व्यवस्था के बारे में लिखी गई है, जिसमें मनुस्मृति आप देखेंगे उसमें लिखी गई है, या महाभारत में आप देखेंगे कि अभिमन्यु को नाखून जो अंगूठा जो कटवाना पड़ा क्योंकि उनका लेवल नीचे था। रामायण में हर जगह दिखता है। तो जात व्यवस्था तो है, लेकिन रीति रिवाज जो घूमते हैं गांव देहात में, कुछ ऐसी परंपरा हम लोग की है जहां कोई भेदभाव नहीं, हम उसको अपनाते हैं और जिसको जो अपनाना है अपना सकते हैं। तो फ्रीडम है, जिसको जो मानना है मानना। लेकिन सनातन में जो रीति रिवाज है, जिसमें कई पूजा में पंडितों का स्थान नहीं है, बिना पंडित के भी आप पूजा कर सकते हैं। कुल देवता की पूजा में कोई भेदभाव नहीं है, सब अपने घर के कुल देवता हैं, तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। तो ये पूजा जो है एक्चुअल में महत्ता इसकी काफ़ी बढ़ जाती है और पूजा से कुल देवता की पूजा करना इसकी महत्व ज़्यादा है। गणिनाथ बाबा के नाम पे धर्मशाला का निर्माण हो रहा है, अभी फिलहाल रुका हुआ है काम। आप यहाँ के विधायक हैं, आपके द्वारा क्या पहल किया जाए? धर्मशाला में फंड हमसे लोग मांग किए हैं। आने वाले समय में इस धर्मशाला को काम में कुछ योगदान हम करेंगे, हम बताएं करेंगे। इसको और बढ़िया बनाने में हम फंड को यहाँ पे देंगे। आज आपका समाज गणिनाथ बाबा का जयंती समारोह मना रहा है। सबसे पहले बाबा गणिनाथ गोविंद जी महाराज को मेरा प्रणाम। हर साल की भांति इस साल भी बाबा गणिनाथ बाबा का जयंती समारोह मनाया जा रहा है। 37वां जयंती समारोह आज हम लोग मना रहे हैं। दूर दराज से भक्त लोग आए हैं, श्रद्धालु लोग आए हैं बाबा का पूजा अर्चना करने के लिए, और उनके लिए हम लोग खाने की भी व्यवस्था किए हुए हैं। प्रसाद के वितरण में खीर के रूप में दिया जाता है। बाबा गणिनाथ का साल में एक बार पूजा होता है
और हमारे पूजा कमेटी भी यहाँ नगर निकाय की तरफ से सारा व्यवस्था की जाती है। बताया यह भी जाता है कि जो गोविंद जी महाराज हैं शंकर भगवान के अंश से प्रकट हुए हैं, आप लोग इनको कुल देवता भी मानते हैं, क्या रहस्य है? बाबा गणिनाथ जी शंकर भगवान के एक अंश है, उनको हम लोग कुल गुरु देवता मानते हैं। शुरू से ही जो हमारे बुजुर्ग दादा परदादा थे वो भी पूजा करते आते थे और हम लोग भी आज पूजा करते हैं और आगे जब तक रहेंगे तब तक बाबा का पूजा करेंगे और सारे भक्त लोग को एकत्रित करके बाबा का दर्शन कराएंगे। गणनाथ गोविंद जी महाराज के दर्शन करने के लिए क्षेत्रीय विधायक राहुल तिवारी पहुँचे हुए थे, क्या कहते? सबसे पहले माननीय विधायक राहुल तिवारी जी को हमारे कमेटी की तरफ से धन्यवाद कि जो हमारे पूजा में शामिल हुए और शामिल होकर धर्मशाला के बारे में भी उन्होंने कहा कि हम धर्मशाला को भी बनाने में मदद करेंगे और जो हमारे पोखरा छठ घाट है उसको भी सौंदर्यीकरण बनाने में उनका सहयोग रहेगा। इसलिए हम और हमारे बिहियाँ के जितने भी स्वजातीय भाई लोग हैं पूरे बिहियाँ पूरे शाहपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक जी को हम लोग कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूजा में आए और सभी को अपना आशीर्वाद के रूप में 2 शब्द कहा। विजय कुमार गुप्ता, नगर उपाध्यक्ष बिहियाँ।